वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं कि जावेद लतीफ और मरियम औरंगजेब के खिलाफ मुकदमा। वफाकी हुकूमत ने मुबैना तौर पर CCPO लाहौर से इंतकाम ले लिया। गुलाम महमूद डोगर को वफाकी हुकूमत ने इंतकामन ओहदे से हटा दिया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म जराए के मुताबिक IG पंजाब फैसल शाहकार ने लीगी रहनुमाओं को मुकदमे से बचाने की नाकाम कोशिश की थी। वो मुकदमात दर्ज करने के मुखालिफ रहे और टाल मटोल करते रहे, जिसपे CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने पंजाब हुकूमत की हिदायत पर मुकदमा दर्ज किया। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को मुकदमे दर्ज करने पर ओहदे से हाथ धोना पड़ गए। जराए का कहना है कि फैसल शाहकार 25 मई के वाकयात के जिम्मेदार अफसरान पर भी मुकदमात नहीं चाहते। और दूसरी तरफ CCPO लाहौर को हटाने पर वफाक और पंजाब हुकूमत में ठन गई। पंजाब हुकूमत का गुलाम महमूद डोगर को काम जारी रखने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने गुलाम महमूद डोगर को CCPO लाहौर के ओहदे का चार्ज छोड़ने से रोक दिया। वज़ीर आला ने कहा कि वफाकी हुकूमत इंतकाम में अंधी हो चुकी है। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डोगर साहब वक्त देने के लिए। ये मामला क्या है और इसका हल क्या निकलेगा सर अल्टीमेटली? नहीं देखें, हम इतने डिस्टर्ब हैं इनकी ये हरकतों से। ये जो एक वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को ये मिस यूज कर रहे हैं, ऑफिसर्स को हरास कर रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है। लोग कामजारी काम कर रहे हैं, 3 महीने हुए हैं इनको यहाँ पे CCPO के ओहदे पे। ये तो पुलिस ऑर्डर के भी खिलाफ है। आप इतनी जल्दी बगैर किसी वजह की किसी ऑफिसर का तबादला नहीं कर सकते। और इसी स्टेज पे मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि ये पंजाब हुकूमत का प्रेरोगेटिव है। मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही वज़ीर आला पंजाब साहब की तरफ से हुक्म मिला है, गुलाम महमूद डोगर साहब अपने ओहदे पे काम करते रहेंगे और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वफाक से इस मामले में हम खुद ही डील कर देंगे। ये उस ऑफिसर का मामला नहीं है, वो तो जाहिर है जब तक उनको काम करने का कहा जाएगा वो करते रहेंगे। तो इसमें इंशाल्लाह ऐसी किसी किस्म की ये जो इंतकामी कार्रवाइयां हैं, हमारी हुकूमत रही वफाक में और सिंध में हमारी हुकूमत नहीं थी। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कभी भी कथा कलामी के लिए माजरत। इंतकामी कार्रवाई किस बिना पर, कौन सी खता हुई है उनसे जिसकी बिना पर उन्हें इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है वफाक की तरफ से? जी, वो इंतकामी कार्रवाई सिर्फ इस बात पे कि वो एक देखें FIR दर्ज करवाना ये एक बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है। अगर एक शख्स थाने में आता है और उसको वो किसी चीज की शिकायत करता है, मैं समझता हूँ कि ये जो कल इनके 2 वफाकी वजीरों के खिलाफ बिल्कुल जायज FIRs हुई, तो ये उसका इंतकाम ले रहे हैं। ये चाहते हैं कि इधर यहाँ पे ऑफिसर्स हमारा कहना भी ना माने। हमने तो कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की। और ये जो हैरासमेंट है, वी विल नेवर अलाउ दिस। हमारा इसमें बड़ा एक बिल्कुल सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू है। जो ऑफिसर ठीक काम करते रहेंगे वो अपनी जगह पे रहेंगे और काम करेंगे। उनको किसी किस्म की किसी परेशानी को लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हाशिम डोगर साहब यारवा से गुफ्तगू करने के लिए। और मरियम नवाज भी मजहब कार्ड खेलने लगी। इमरान खान पर ऑल फॉल बोलने का इल्जाम। तकरीरों में मजहब की तलकीन पर भी एतराज जड़ दिया। कहा कि जावेद लतीफ पर दहशत गर्दी का मुकदमा बनाने के बजाय इमरान खान से तो पूछो। तो उसने कहा कि क्या है, अदालत ने गैर मशरूत माफी मांगने के बावजूद जस्टिस राना शमीम के बयान हल्फी पर डट गई। कहती हैं कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी, जज अरशद मलिक और जस्टिस राना शमीम के बयानात मुकम्मल तौर पर सच हैं, उन्हें कोई नहीं झुठला सकता। मरियम ने पंजाब हुकूमत को भी अदालती हुकूमत करार दे दिया। मैं इसको ना जमहूरी जमात समझती हूँ, ना जमहूरी रवैया समझती हूँ, ना जमहूरी लीडर समझती हूँ। आपको शर्म आनी चाहिए। जब मजहब का मामला आए तो 10 दफा सोच के एक बात कहनी चाहिए। खान साहब जो चाहे कुफर बके, ऑल फॉल बके, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और एतराज उठाने वाले को सजा मिलती है या उस पर मुकदमा दर्ज होता है, बजाय इसके कि जावेद लतीफ साहब पे मुकदमा बने या बाकियों पे बने। आप अपनी बात तो देखें, आप क्या रहे हैं। ये आप क्या ऑल फॉल बकरे, आपको अंदाजा भी है जो कुछ जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने फरमाया था, जो जज अरशद मलिक ने कहा, जो राना शमीम साहब ने कहा कि वो हूबहू सच है, 100% सच है, उसको कोई जुटला नहीं सकता। पंजाब की बात की देखें, वो अदालती हुकूमत है, वो नाजायज हुकूमत है, उसको एक ना एक दिन खत्म होना है। जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर है। माहिर कानून एतजाज अहसन कहते हैं लीगी रहनुमा जावेद लतीफ तो इमरान खान को मजहबी कार्ड इस्तेमाल करके कत्ल कराना चाहता है। मैं इमरान खान का साथी नहीं हूं, लेकिन मजहब कार्ड के खिलाफ हूं। मजहब कार्ड के इस्तेमाल की कभी हिमायत नहीं की और ना करूंगा। जावेद लतीफ और राना सनाउल्लाह तो मरियम नवाज के तर्जुमान हैं, उनकी जबान बोलते हैं।
आपने सुना वो तारिक लतीफ को, जावेद लतीफ, वो तो कत्ल कराना चाहता है उसको, वो तो कत्ल की दावत दे रहा है। मैं इमरान खान का साथी नहीं हूं, पर मैं इस बात की इजाजत नहीं दे सकता हूं कि कोई मजहब को इस्तेमाल करके दूसरे की जान को खतरे में डाले। जावेद लतीफ जो है ये तो स्पोक्समैन है, ये तो आवाज है मरियम की, ये भी और राना सनाउल्लाह, ये तो उनके अल्फाज और आवाज है। अदालत को इस पे लेना चाहिए कि बताओ जावेद लतीफ साहब किस तरह ये गुस्ताखी रसूल है। कैमरा को यहाँ आना चाहिए ना। शहबाज शरीफ की लंदन में इश्तहारी मुजरिमों नवाज शरीफ और इसहाक डार से मुलाकात। इमरान खान की ज़ेरे सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल कमेटी का अहम तरीन इजलास। शहबाज शरीफ की अदालती इश्तहारियों से मुलाकात समेत दीगर कानूनी मामलात पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ इसहाक डार से मुलाकात वजीर आजम के हलफ से रूह गर्दानी करार दी गई। नवाज शरीफ से मुशावरत, सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, कानूनी चाराजोई का फैसला। पीटीआई कारकुनान को धमकी आमेज कॉल्स का मामला भी अदालत ले जाने का फैसला। शहबाज गिल पर जेर हिरासत तशद्दुद के मुकदमे को भी मंतिकी अंजाम तक पहुंचाने की मंजूरी दी गई। शहबाज शरीफ की लंदन में इश्तहारी मुजरिमों नवाज शरीफ और इसहाक डार से मुलाकात। इमरान खान की जेर सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल कमेटी का अहम तरीन इजलास। शहबाज शरीफ की अदालती इश्तहारियों से मुलाकात समेत दीगर कानूनी मामलात पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ इसहाक डार से मुलाकात वजीर आजम के हलफ से रूह गर्दानी करार दी गई। नवाज शरीफ से मुशावरत, सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, कानूनी चाराजोई का फैसला। पीटीआई कारकुनान को धमकी आमेज कॉल्स का मामला भी अदालत ले जाने का फैसला। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं शहबाज शरीफ की लंदन में मुलाकातें आइन और कानून से इनहराफ है। नवाज शरीफ और इसहाक डार अदालती इश्तिहारी हैं। इश्तिहारियों से मुलाकात और रियासती मामलात पर मुशावरत काबिल गिरफ्त है। काबीना अरकान भी अहम तैनाती पर नवाज शरीफ से मुशावरत की निशानदही कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ इस मुलाकात को अदालत के सामने रखेगी। कारकुनों को कॉल्स के जरिए हिरासा करने का मुफस्सल डेटा जमा कर रहे हैं। हिरासा करने के मामले पर भी भरपूर कानूनी कार्रवाई करेंगे। उम्मीद है अदालत आइन और कानून से इनहराफ के वाकयात पर फौरी समाअत करेगी। हुसूल इंसाफ के लिए कौम की उम्मीदें अदालत अज़्मा से जुड़ी हैं। और क्राइम मिनिस्टर अहम तैनातियों रियासती उमूर पर मुजरिम नवाज शरीफ से मुशावरत कर रहे हैं। वज़रा कहते हैं कि नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद अहम तैनातियां की जाएंगी। इमरान खान का ट्वीट, कहा कि क्राइम मिनिस्टर की मुजरिम नवाज शरीफ से मुशावरत सीक्रेट एक्ट की ही नहीं, उनके ओहदों के हलफ से भी मुकम्मल इनहिराफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस पर मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर समाअत। अदालत ने कहा पहले साबित करें एवनफील्ड अपार्टमेंट्स नवाज शरीफ के हैं, फिर मरियम नवाज पर जुर्म में मुआवनत का केस बनता है। नैब प्रोसिक्यूटर उस्मान चीमा ने कहा ऐसे मुकदमात मौजूद हैं कि मरकजी मुलजिम बरी हो गया मगर मुआवनत करने वालों को सजा हुई। अदालत ने कहा क्या ये मुमकिन है मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को सजा हो और नवाज शरीफ बरी हो जाएं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा नवाज शरीफ के केस से शुरू करूंगा, फिर मरियम नवाज पर आऊंगा। नवाज शरीफ की अपील इस केस में खारिज हो चुकी है। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा नवाज शरीफ की अपील मेरिट पर नहीं अदम पेशी पर खारिज हुई थी। और साबिक वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ये कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैरान कुन मुकदमा चल रहा है। मरियम नवाज के खिलाफ अपील पर नैब के वकील शहबाज शरीफ के मुकर्रर करदा हैं। अपने ट्वीट में फवाद चौधरी ने कहा कि अदालत सवाल पूछ रही है कि वकील को समझ नहीं आ रही वो वकील दिफा हैं या प्रोसिक्यूशन। ये अजीब मंजर आपको पाकिस्तान के मीडिया पर नजर नहीं आएगा। राग जमहूरियत का और इरादे फस्तायत के। राना सनाउल्लाह एक बार फिर आवाम पर 25 मई से भी ज्यादा तशद्दुद की धमकी दे रहे हैं। कहते हैं अक्टूबर में इस्लामाबाद आने वालों के लिए माजून तैयार है, ऐसी धूनी देंगे कि वो दोबारा इस्लामाबाद आना ही भूल जाएंगे। वज़ीर दाखिला की MQM के मरकज बहादुराबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा गुमशुदा या लापता अफराद की बाजियाबी रियासत की जिम्मेदारी है। इमरान खान साहब के लिए माजून तैयार है, जब वो आएंगे तो उनको लिया जाएगा, उसे ऐसी धूनी देंगे कि वो वहां से ऐसा भागेगा कि फिर इस्लामाबाद की तरफ मुंह निकलेगा।
लापता या किसी को गुमशुदा बना देना उसकी बाज़याबी रियासत की जिम्मेदारी। जो रियासत ऐसा नहीं कर सकती वो रियासत अपने बुनियादी फर्ज से गाफिल है। मिसिंग पर्सन के जो फैमिलीज हैं उनके साथ भी मिलेंगे। ये एक ऐसा दुख है कि ये मौत से भी ज्यादा कर्बनाक है। वज़ीर आज़म की तरफ से उन फैमिलीज को यकीन दिलाया कि हम कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान का दिफा करने के ऊपर पूरी तरह से कामिल हैं। राना सना एमक्यूएम के पांव पकड़ने पहुंचे, जो इनके साथ खड़ा होगा उसकी सियासत खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब का राना सना की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा कि ये इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट करने की साजिशें रचा रहे हैं। तमाम तंजीमों और कारकुनान को मुतहरिक कर दिया है। बस इमरान खान की कॉल का इंतजार है। एमक्यूएम के पांव पकड़ने पहुंचे हैं, वहां पर ये पांव पकड़ते रहे। जो भी इनके साथ खड़ा होगा उसकी सियासत खत्म हो जाएगी। अवाम वो उनको वोट नहीं देगी। इमरान खान की सियासत ये खत्म नहीं कर सकती। कभी ये इक़्तिदार से बाहर निकालने की साजिश करते हैं, कभी ये टेक्निकली नॉकआउट करने की साजिश रचाते हैं। अगर खौफजदा नहीं है तो फौरी इंतखाबात क्यों नहीं करवाते? तमाम कारकुनों को, तंजीमों को मुतहर्रिक करने का कह दिया है। इमरान खान साहब ने कॉल देनी है। जैसे ही खान साहब की कॉल आएगी उसके ऊपर मनोवन अमल दरामद होगा, भरपूर तरीके से होगा। इस बार इम्पोर्टेड हुकूमत बच नहीं पाएगी। इमरान खान साहब को किस बुनियाद के ऊपर गिरफ्तार करना? क्या उन्होंने मुल्क लूटा है? कोई कानून को हाथ में लिया है? वो तो एक आइन के तहत अपना जमहूरी राइट इस्तेमाल कर रहे हैं, पब्लिक को मोबिलाइज किया है। उससे ये इम्पोर्टेड हुकूमत खौफजदा है। दहशतगर्दी की FIR काटी गई। इनके तमाम भोंडे हथकंडे पहले भी नाकाम हुए, आइंदा भी इंशाल्लाह नाकाम हो। ये 90 साल के फैज बाबा का घर भी बारिश की नजर हो गया। बूढ़े मियाँ बीवी घर के आंगन में दरख्त के नीचे पनाह लिए हुए हैं। फैज बाबा माशकी का काम करते थे, अब पड़ोसी खाना पहुंचाते हैं। देखते हैं इसी बारे में सलीम सहतो की रिपोर्ट। हालिया बारिशों के बायस मस्मार होने वाले हजारों घरों में से एक घर रोहड़ी के रिहायशी 90 साला फैजुल्ला का भी है, जो इन बेरहम बारिशों की नजर हो गया। जवानी में माशकी के काम से मुंसलिक फैजुल्ला ने अपनी पूरी जमा पूंजी से ये एक कच्चा मकान ही बनाया था। पानी भरता था, 1 रुपया मशक डालता था। हाँ, बस गुजारा होता था। 10-15 रुपया 20 रुपया कमाता था। ये घर गिर पड़ा बेटा ये बरसात में। हुकूमत तो कोई ना है, पाड़ा वाला है। बस पाड़ा वाला निकाले, हम खाना पाड़े का पहुँचाते हमारे। बस बारिश होगी जब गिरा है। एक कमरे के इस घर से फैजुल्ला और हमीदा की जिंदगी भर की यादें जुड़ी हैं। बारिश में घर टूटने के बाद मोहल्ले में पनाह लेने वाले ये मियाँ बीवी रोज सुबह को अपने टूटे हुए मकान के आंगन में दरख्त के साए तले सारा दिन चारपाई पर बैठे रहते हैं, जहाँ पर मोहल्ले के बच्चे उन्हें खाना और पानी दे जाते हैं। स्कूल जाती हूँ, उन लोगों को खाना वाना भी देकर जाती हूँ। मम्मा इनके कपड़े भी धोकर देती हैं। ये जी बरसात से गिरा है घर इन लोगों का। रात को आवाज आई 11 बजे, कहने लगे भाई इसको निकालो। वो दब गया है, उसको निकाला, चरपाइयाँ निकाली हैं। अभी अल्लाह ताला करम कर रहा है, बावजूद रोटी भी हम दे रहे हैं, पड़ोसी देखभाल भी हम कर रहे हैं, पानी भी हम पिला रहे हैं। गवर्नमेंट ने कोई हिसाब किताब नहीं किया। 70 साल से एक दूसरे के सहारे जिंदगी बसर करने वाले फैजुल्ला और हमीदा को कभी औलाद न होने का दुख नहीं हुआ, मगर अब सर से छत छिन जाने का गम उन्हें खाए जा रहा है। सर पर छत, न बुढ़ापे का कोई सहारा। अपने टूटे हुए मकान के सामने दरख्त के साए तले बैठे हुए ये मियाँ बीवी किसी मसीहा के मुंतजिर हैं। कैमरामैन रियाज सुमरो के साथ सलीम सहतो, ARY न्यूज़, सक्खर। और सैलाब मुतासरा बुजुर्ग खातून की सादगी और मासूमियत। हैदराबाद लतीफाबाद नंबर 11 की खातून के घर में पानी भर गया। रिपोर्टर ने बात करने के लिए माइक आगे किया तो भोली भाली बुजुर्ग खातून ने उसे कान से लगा लिया और कहा कि हमारे घर में पानी भर गया है। पानी भरा हुआ हाँ, पानी भरा हुआ है, दरिया में डूब रहे हैं। आपको निकालना है तो निकाल लो। और खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है, बड़े बूढ़े आदमी हैं। बस इतने ही अल्फाज बोलेंगे। नुकसान हुआ है बहुत। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत तो कुछ ना कर रही भैया। 7 कम सिन बच्चों की बेवा माँ हसीना बीबी सख्त परेशान। बलूचिस्तान के जिला सोहबतपुर की खातून का घर टूट गया। बच्चों और बच्चियों के साथ देवर के घर की दीवार के साए में रह रही हैं। देखते हैं मंजूर अहमद की रिपोर्ट।
بلوچستان میں سیلاب کے باعث ہر طرف دکھ بھری داستانیں ہیں۔ ضلع صوبت پور میں گوٹ درگی کی رہائشی بیوہ خاتون بی بی اسینہ اپنے 7 بچوں اور بوڑھے سسر کی تنہا کفالت کر رہی تھی۔ سیلاب میں گھر بہ گیا۔ دیور کے گھر کی دیوار کے پاس پناہ لیے قسم پرسی کی زندگی گزار رہی ہے۔ معصوم بچڑا جلا جاسرت ان جاسرت بیٹھا ہوں جکی ہویا بھی تو ابھی شے علی وے سن ہاں اللہ کو مدد کروں تا تا کو مدد کروں تا جکی اسانی کيو اسانی مدد کيو اسا ننڈڑا معصوم بچا نہ کرن وارو کماڻ وارو کوئی بھی کونے کو۔ سیلاب میں گھر اور اس میں تھوڑا بہت جو سامان تھا وہ سب بہ گیا۔ یہ خاندان شدید مشکل میں آ گیا ہے، جس سے یہ بے بس ماں ہی نہیں اس کے یتیم بچے بھی شدید پریشان ہے۔ ہمارا جو بھی جمع پونجی تھا وہ سیلاب میں بہ گیا۔ ہمارا کمانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ ہماری درخواست ہے کہ ہماری کوئی مدد کرے۔ اسینہ بی بی کی 5 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہیں۔ بیٹیوں کی وجہ سے وہ کسی کیمپ یا سڑک کنارے خیمہ زن ہونے کو غیر محفوظ سمجھتی ہے۔ دیور خود سیلاب زدہ ہونے کے باعث مدد کرنے سے قاصر ہے۔ یہ بے سہارا خاندان 2 وقت کی روٹی اور دوبارہ گھر کی تعمیر کے لیے حکومت، انتظامیہ اور مخیر حضرات کے مدد کی منتظر ہے۔ ساتھی رپورٹر خادم حسین گولا کے ساتھ منظور احمد، ARY نیوز، صوبت پور، بلوچستان۔ ویلکم بیک۔ شمال وزیرستان میں سرحد پار سے سیکورٹی فورسز پر فائرنگ، سپاہی نذر محمد بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی میں دہشت گردوں کو بھاری جانی نقصان پہنچا۔ ISPR کے مطابق دوتوئی کے علاقے میں دہشت گردوں نے پاک افغان بارڈر پر سرحد پار افغانستان سے فائرنگ کی۔ مصدقہ انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق پاک فوج کے جوانوں کی بھرپور جوابی کارروائی کے دوران دہشت گردوں کو بھاری جانی نقصان پہنچا۔ فائرنگ کے تبادلے کے دوران جعفر آباد کے 34 سالہ سپاہی نذر محمد بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ پاکستان مخالف سرگرمیوں کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کی شدید مذمت کرتے ہوئے توقع کی کہ عبوری افغان حکومت مستقبل میں ایسی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے اقدامات کرے گی۔ اور پاکستان جیسے چھوٹے ملک G20 ممالک کی ترقی کی بھینٹ چڑھ رہے ہیں۔ UN سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا جنرل اسمبلی اجلاس کے افتتاحی سیشن سے خطاب، کہا کہ بارشوں نے پاکستان میں جو تباہی مچائی خود دیکھ کر آیا ہوں۔ قدرتی آفت میں سب سے زیادہ خواتین اور بچیاں متاثر ہوتی ہیں۔ ترقی یافتہ ملک موسمیاتی بحران کے ذمہ دار ہیں۔ It's another battle we must end, our suicidal war against nature. The climate crisis is the defining issue of our time, and it must be the first priority of every government and multilateral organization. And yet, climate action is being put on the back burner, despite overwhelming public support around the world. We have a rendezvous with climate disaster. I recently saw it with my own eyes in Pakistan, where 1/3 of the country is submerged by a monsoon on steroids. We see it everywhere. And with every climate disaster, we know that women and girls are the most affected. The climate crisis is a case study in moral and economic injustice. The G20 emits 80% of all greenhouse gas emissions. But the poorest and most vulnerable, those who contributed least to this crisis, are bearing its most brutal impacts. لاہور میں بھی آٹے کا بحران، بازار میں آٹے کی قیمت میں مسلسل اضافہ، سبسڈی والا آٹا نایاب ہو گیا، شہری رل گئے، سارا دن گھومنے کے باوجود ایک تھیلا نہیں ڈھونڈ پاتے۔ دیکھتے ہیں اسی بارے میں سدرا غیاس کی رپورٹ۔ پنجاب میں حکومتی سبسڈی پر دیا جانے والا آٹا مارکیٹ میں نہیں ملتا۔ یوٹیلٹی اسٹور پہ بھی جائیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ابھی ویٹ کریں، کل آ جائے گا، پرسوں آ جائے، جب بھی چکر لگائیں کچھ بھی نہیں ملتا۔ غریب آدمی تو بالکل ہی پس گیا ہے، جو سفید پوش ہے وہ ایسے وہ بھی دب گیا۔ اسٹور مالکان کہتے ہیں کہ حکومت محدود سپلائی دے رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو خالی ہاتھ بھجوانا پڑتا ہے۔ میری ڈیمانڈ ہے 200 بیگ کی، 300 بیگ کی، لیکن میرے پاس جب بھی آتا ہے 50 بیگ آتے ہیں، 100 بیگ آتا ہے، اس سے زیادہ آتا ہی نہیں۔ چکی مالکان کا کہنا ہے کہ مہنگی گندم لے کر سستا آٹا دینا ممکن نہیں۔ گندم بھی مہنگی، بجلی بھی مہنگی، سب کچھ مہنگا، ہم نے تو اوپر ڈال کے دینا۔ یا گورنمنٹ ہمیں گندم دے آگے دیتی تھی، ہم لائن لگا کے دے دیتے تھے 10-10 کلو سب۔ صارفین کا کہنا ہے کہ حکومت یوٹیلیٹی سٹورز اور دکانوں پر سپلائی بحال کرے تاکہ شہریوں کی مشکلات کا ازالہ ہو سکے۔ کیمرہ مین دانش نسیم کے ساتھ سدرا غیاس، ARY نیوز، لاہور۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔